बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज से 400 साल कबल किसी जापानी मालदार शख्स का कीमती मर्तबान टूट गया। इसने मर्तबान की किरचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी। वहाँ से कोई बुद्ध बख्शू गुजर रहा था। इसने किरचियाँ देखी, मुस्कुराया, किरचियाँ उठाकर अपने थैले में डाली और रुखसत हो गया। बख्शू की कलाई में सोने का एक कड़ा था। ये इसकी वाहिद मता थी। वो दूसरे गांव पहुंचा, सुनार के पास गया और इसकी वर्कशॉप में मुफ्त काम की पेशकश कर दी। सुनार ने इसे रिहाइश और मुफ्त खाने के एवज़ अपने पास रख लिया। बख्शू ने इससे दरख्वास्त की, मैं सारा दिन तुम्हारे पास मुफ्त काम करूँगा, लेकिन शाम के वक्त अपना सोने का कड़ा पिघला कर अपने मर्तबान की मरम्मत करूँगा। सुनार को क्या एतराज़ हो सकता था। चुनाचे दोनों का सौदा हो गया। बख्शू अब सारा दिन सुनार का काम करता था और शाम के वक्त जब दुकान बंद हो जाती थी तो वो अपना कड़ा पिघलाकर सोना नरम करता था और सोने की तार से मर्तबान की किरचियाँ जोड़ता रहता था। बख्शू ने महीना भर की मेहनत से टूटा हुआ मर्तबान जोड़ लिया। मर्तबान मुकम्मल हो गया तो उसने इसे साफ़ करके दुकान के शोकेस में रख दिया। मर्तबान सोने की चमक की वजह से दूर से दिखाई देता था और देखने वाले बेअख्तियार इसकी तरफ खिंचे चले आते थे। यूँ वो मर्तबान चंद दिनों में पूरे इलाके में मशहूर हो गया और लोग इसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, मगर बख्शू ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। इसका कहना था ये मर्तबान किसी और की अमानत है। मर्तबान की तारीफ़ फैलते फैलते इस जापानी रईस तक भी पहुंच गई, जो दरअसल इस मर्तबान का मालिक था। वो भी इस दुकान पर पहुंच गया। उसने भी मर्तबान देखा, मगर वो इसे पहचान न सका और इसने मुंह मांगी कीमत देकर मर्तबान खरीदने का ऐलान कर दिया। बख्शू ने नीलामी का बंदोबस्त कर दिया। बोली शुरू हुई और रईस बोली बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि इलाके के तमाम रईस हार गए और वो रईस जीत गया। रईस ने जब फ़ख्र के साथ मर्तबान उठा लिया तो बख्शू आगे बढ़ा और मर्तबान इसे देकर बोला, हजूर, ये मर्तबान दरअसल है ही आपका और मैं आपकी चीज़ की कीमत आपसे कैसे वसूल कर सकता हूँ। आप अपना मर्तबान लें और मेरे लिए बस दुआ कर दें। रईस ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बख्शू ने जवाब दिया, मैं फ़लाँ तारीख को आपके घर के सामने से गुज़र रहा था। आपका ये मर्तबान टूट गया था और आपने इसकी किरचियाँ उठाकर बाहर फेंक दी थी। मैं किरचियाँ उठाकर यहाँ ले आया, अपना कड़ा पिघलाकर इसे जोड़ दिया और जुड़े हुए टुकड़ों ने इसे पीसा फाट बना दिया। रईस हैरान रह गया। बख्शू ने बताया, टुकड़े अशिया के हों या इंसानों के, ये जब जुड़ते हैं तो ये चीज़ों और इंसानों को अनमोल बना देते हैं। ये इन्हें पीसा फाट बना देते हैं। चनाचे मेरा मशवरा है, आप चीज़ हैं या इंसान हैं, आप जब टूट जाएं तो आप ख़ुद को बेकार ना समझें। अपनी किरचियाँ कचरा घर में ना गिरने दें। आप किसी जगह बैठें और अपने आप को हौसले, हिम्मत और बर्दाश्त के सोने से जोड़ना शुरू कर दें। आप न सिर्फ दोबारा मुकम्मल हो जाएंगे, बल्कि आप पहले से 1000 गुना कीमती भी हो जाएंगे और पीस ऑफ हार्ट भी बन जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन है। जापान में लोग टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़कर पीस ऑफ हार्ट बना रहे हैं। ये लोग अपनी ज़बान में इस फ़न को कंसोगी कहते हैं। जापान में कंसोगी के अमल से गुजरने के बाद आम से प्याले, प्लेटें, मग और गड़े $1 मिलियन का आर्ट पीस बन जाते हैं और म्यूज़ियम में रखे जाते हैं, या फिर लोग इन्हें अपने घरों में सजाते हैं। ये फ़न सिर्फ अशिया की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके ज़रिए टूटे फूटे और तबाह हाल इंसानों को भी जोड़कर, रगड़कर नया और महंगा बनाया जाता है। जापानी कौम खुद भी कंसोगी का जीता जागता शाहकार है। अस्सलाम वालेकुम।